एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें लुओ फेंग को दिखाया था, जो कि यहाँ पर मिस जुन को कहता है हम लोग यहाँ पर के सारे लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसे बताएंगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाइन को दिखाया था, जो कि यहाँ पर उनके घर में आती है। तभी लुओ फेंग वहाँ पर मिस जुन के खाने के ऊपर हाथ रखता है और वहाँ पर वो हंसते हुए कहता है, मिस लाइन, ये तो एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है। यहाँ पर ये जो लड़की रह रही है वो यहाँ पर मेरी कजिन है। ये सुनकर लाइन कहती है, क्या यहाँ पर ये तुम्हारी कजिन है? तभी यहाँ पर लाइन हंसते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ यहाँ पर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तुम दोनों यहाँ पर कजिन हो, वरना यहाँ पर ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात होती। लायन कहते ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पर कल मेरे घर को खाना खाने के लिए आना। और लायन मिस जुन को कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा मेकअप भी कर दूंगी। तभी यहाँ पर मिस जुन कहती है, नहीं थैंक यू। लुओ फेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, ठीक है लायन, हम लोग यहाँ पर कल तुम्हारे घर पे खाना खाने के लिए आ जाएंगे। लायन कहती है ठीक है, तुम लोग यहाँ पर मेरे घर को आने के बाद मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। लुओ फेंग वहाँ पर मिस जुन को कहते हैं, हम लोग वहाँ पर कल डिनर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कल खाना फ्री में मिलेगा और मैं यहाँ पर सोने जा रहा हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, बड़े भाई तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला लेना होगा। वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वही बंदा जिसे वहाँ पर लुओ फेंग ने मारा था। और वो बंदा रोते हुए कहता है, जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर आज तक मैंने यहाँ पर कभी भी ऐसा मार नहीं खाया। और उन लोगों को यहाँ पर अब हमारी युआंग फैमिली से भी यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, अच्छा तुमने कहा है कि यहाँ पर नया आया हुआ लड़का और यहाँ पर वो गरीब सोल्जर का बेटा टैंग, उन दोनों ने यहाँ पर तुम्हें मिलकर कचरे में फेंका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे संभाल लूंगा। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर स्कूल के अंदर वीवी को उसकी सहेली कह रही होती है, नहीं मैं वहाँ पर जाकर उसे नहीं कहूंगी, तुम्हें यहाँ पर अपना काम खुद ही करना चाहिए, जाओ तुम ही जाके बोलो। तभी यहाँ पर वीवी कहती है, प्लीज तुम जाओ ना। ये सुनकर वहाँ पर वीवी को उसकी सहेली कहती है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो तुम जाना, क्यों शर्मा रही हो? ये सुनकर वीवी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर उसकी सहेली कहती है, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम जाकर अपने आप से कहो उसे, क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि वो यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट कर देगा? ये सुनकर वहाँ पर वीवी कहते हैं, ठीक है मैं जाती हूँ। इतना बोलकर वहाँ पर वो लुओ फेंग के पास जाती है और कहती है, लुओ फेंग। लुओ फेंग कहते हैं, हाँ ठीक है, क्या हुआ बोलो। वीवी कहती है, मैं यहाँ पर मेरे बर्थडे पार्टी में यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पर मेरे घर में है। और वीवी कहती है, अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो तुम यहाँ पर मेरी पार्टी में आना, और अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आना। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आने को पसंद करूंगा और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर वीवी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मेरे डैड भी यहाँ पर तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहते हैं। तभी यहाँ पर के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे यहाँ पर जेंग वीवी ने अभी यहाँ पर लुओ फेंग को अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर बुलाया है। दूसरे लोग कहते हैं, अरे वीवी को यहाँ पर हमें भी इन्वाइट करना चाहिए था, क्योंकि वीवी यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मुझे तो यहाँ पर वो नए आए हुए लड़के लुओ फेंग से जलन हो रही है। तभी यहाँ पर लियो की ना के मुस्कुराते हुए कहता है, ये नए लड़के यहाँ पर तुम्हें मिस्टर योंग ने अपने ऑफिस के अंदर बुलाया है और तुम्हारा वो छोटा सा दोस्त टैंक भी वहीं पर है। तभी लुओ फेंग वहाँ पर ऑफिस के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर योंग, क्या आपने यहाँ पर मुझे बुलाया है? तभी मिस्टर योंग कहते हैं, क्या तुम लुओ फेंग हो? तभी लुओ फेंग वहाँ पर टैंक को देखता है और वहाँ पर वो कहता है, हे टैंक, तुम यहाँ पर बंदर की तरह क्यों ठहरे हो? तभी मिस्टर यांग चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पर लुओ फेंग हो? तभी लुओ फेंग कहता है, मिस्टर यांग, मैं ही यहाँ पर लुओ फेंग हूँ। मिस्टर यांग वहाँ पर अपने हाथ में एक लेटर लेते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं, ये तुम्हारा और टैंक का दोनों का पनिशमेंट लेटर है और तुम दोनों के यहाँ पर पूरे 5000 सेल्फ क्रिटिसिज्म की रिपोर्ट लिखना होगा और तुम्हें अपने क्लासमेट योंग से भी माफी मांगनी होगी। तभी वहाँ पर लुओ फेंग एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, मिस्टर यांग, आपके नाम के भी यहाँ पर लास्ट में योंग है और यहाँ पर हुआनटियन के भी यहाँ पर नाम के लास्ट में यहाँ पर युआन है, क्या आप लोग यहाँ पर रिलेटिव्स हो? ये सुनकर मिस्टर यांग गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं, लुओ फेंग, तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? तुमने यहाँ पर युआंग को कचरे के डब्बे में फेंका, ये भी यहाँ पर एक मर्डर के उतना ही बराबर है। अगर यहाँ पर जेंग हाइटियान यहाँ पर तुम्हारे अंकल नहीं होते तो तुम यहाँ पर जेल में भी जा सकते थे। ये सुनकर लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, यहाँ पर जेंग हाइटियान जब मुझे लेने आए थे तभी से यहाँ पर सभी लोग ये समझ रहे कि मैं यहाँ पर उनका भतीजा हूँ और जेंग हाइटियान मेरे अंकल है, तो मुझे अब यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। लुओ फेंग वहाँ पर कहता है, टैंक चलो हम क्लास में जाते हैं। और लुओ फेंग वहाँ पर युआंग को कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर जाके मेरे अंकल से पूछ लो। इतना बोलकर जैसे वो जाने लगते तभी यहाँ पर मिस्टर यांग चिल्लाते हुए कहते हैं, हे लुओ फेंग, तुम यहाँ पर ठहर के बात करो, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और फिर टैंग वहाँ पर लुओ फेंग को कहता है, तुमने सही कहा, मिस्टर यांग यहाँ पर यान टियान के यहाँ पर फोर्थ अंकल है और वो ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इतना बोलकर टैंग वहाँ पर गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर उससे लुओ फेंग कहता है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी गुस्से में आ रहे हो। और लुओ फेंग कहता है, क्या तुम्हारा वहाँ पर उससे कोई पंगा है? तभी वहाँ पर टैंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, वहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है, क्या यहाँ पर वो लोग जेंग हाइटियन से भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? ये सुनकर टैंग कहता है, नहीं, वो लोग तो यहाँ पर जेंग हाइटियन के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और टैंग कहता है, लुओ फेंग, क्या यहाँ पर जेंग हाइटियन सच में तुम्हारे अंकल है? ये सुनकर वहाँ पर लुओ फेंग एक स्माइल देता है और फिर वहाँ पर टीचर कहता है, अब यहाँ पर स्कूल खत्म हुआ और फिर हमें वहाँ पर टैंग और लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जा रहे होते हैं। जहाँ पर टैंग कहता है, लुओ फेंग, तुम यहाँ पर आज रात को मेरे घर को, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा। ये सुनकर वहाँ पर लुओ फेंग कहता है, ठीक है, मुझे तो यहाँ पर फ्री का खाना मिल रहा है, चलो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे घर को आता हूँ। और फिर टैंग कहता है, लुओ फेंग, मैंने यहाँ पर ये सुना है कि तुम्हें यहाँ पर रेंट के ऊपर एक रूम मिल गया, क्या मैं तुम्हारे साथ चल के देख सकता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा घर कैसा है? ये सुनकर लुओ फेंग कहता है, नहीं, कभी नहीं। तभी उन
दोनों को कोई कहता है यहाँ पर ये देखो यहाँ पर गरीब लड़के आ गए। और फिर हमें यहाँ पर योंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहता है लुओफेंग टैंग अब तुम दोनों यहाँ पर नहीं बचोगे। ये मेरे बॉस योंग टाओ है जो कि यहाँ पर अब तुम लोगों की जिंदगी को लेने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर टैंग गुस्से में कहता है योंग टाओ और जिंग। उसे देखकर यहाँ पर लुओफेंग कहता है क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। तभी यहाँ पर टैंग गुस्से में कहता है योंग टियान योंगटा और यहाँ पर युआंग टियोंग ये तीनों वो कमीने जिनकी वजह से यहाँ पर मेरी मदर मर चुकी है और इन कमीनों ने यहाँ पर मेरे डैड को भी पैर को तोड़ दिया। ये सुनकर वहाँ पर युआंग हंसते हुए कहता है ये तो यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड की प्रॉब्लम थी। उन्हें यहाँ पर ये पता चलना चाहिए था कि वो लोग यहाँ पर किससे झगड़ रहे हैं और वो लोग तो यही डिजर्व करते थे। ये सुनकर तो टैंग वहाँ पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी लुओफेंग वहाँ पर टैंग के खांदे के ऊपर हाथ रखता और कहता है यहाँ पर ये अमेजिंग किस लिए आया है। तभी यहाँ पर सामने से युआंग चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर अमेजिंग आज यहाँ पर तुम्हारा पैर को तोड़ने के लिए आया है और अब तुम यहाँ पर अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर बैठ के एंजॉय करना। तभी लुओफेंग वहाँ पर युआंग का गला पकड़ लेता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा मैंने ठीक से सुना नहीं। ये देखकर वहाँ पर पीछे खड़े हुए लड़के वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं जल्दी से यहाँ पर वो लड़के को मारो। एक लड़का वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं यहाँ पर से युआंग को जाने दो और वो जैसे ही सामने की तरफ मारता है तभी वहाँ पर लुओफेंग वहाँ पर सामने युआंग को ला लेता है। वो बंदे का मार वहाँ पर युआंग को लग जाता है और लुओफेंग वहाँ पर सामने की तरफ के वो बंदे को मारते हुए पीछे गिरा देता है। वो बंदा वहाँ पर उसके टीम के लीडर के पास वहाँ पर गिर जाता है। उसे देखकर वहाँ पर वो बंदा कहता है चलो यहाँ पर ये लड़का तो यहाँ पर मेरी बराबरी का दिख रहा है। और वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर पीछे रहना मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट करूंगा। तभी पीछे खड़े हुए वहाँ पर उसके साथी कहते हैं जेन यहाँ पर तुम उस बंदे को अच्छा सबक सिखाना। जेन वहाँ पर लुओफेंग की तरफ वहाँ पर सामने की तरफ पंच मारते हुए कहता है मेरे पंच से ज्यादा यहाँ पर कोई भी बंदा फास्ट नहीं है अब तुम भी यहाँ पर मेरे पंच को टेस्ट करो। तभी टैंग वहाँ पर घबराते हुए कहता है लुओफेंग जल्दी से वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करो। तभी लुओफेंग के सामने वहाँ पर वो बंदे का पंच रुक जाता है और फिर हमें यहाँ पर लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने पैर से उसके जेन के मेन पार्ट में मार देता है जिससे जेन वहीं पर नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो वहाँ पर के लड़के सब शॉक हो जाते हैं। तभी लुओफेंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और फिर लुओफेंग वहाँ पर एक डेविल स्माइल देने लगता है जिससे देखकर वहाँ पर के लोग कहते हैं यहाँ पर का नया लड़का बहुत ज्यादा डरावना है हम लोग यहाँ पर उसके साथ फाइट नहीं कर सकते ये तो एक बहुत ही बड़ा डीमन है। तभी जेन कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उससे लुओफेंग कहता है तुम लोग यहाँ पर अपने आप को ब्लैक फॉक्स गैंग कहते हो और तुम्हें देखो तुम यहाँ पर कितनी बुरी तरह फाइट कर रहे हो तुम्हारा नाम तो यहाँ पर ब्लैक कैट होना चाहिए। तभी जेन अपने पास यहाँ पर चाकू निकाल लेता है और वो लुओफेंग को कहता है मैं अब यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लुओफेंग वहाँ पर जैंग के सर को पकड़ते वहाँ पर उस मिस्टर जेंग के सर पे वहाँ पर दोनों को मारता है और लुओफेंग वहाँ पर वो नाइफ को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पर वो सामने जेन की तरफ अटैक करते हुए कहता है तुम्हें तो यहाँ पर ठीक से नाइफ भी पकड़ना नहीं आता और तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। लुओफेंग कहता है तुम यहाँ पर थोड़े साल बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करके आना। तभी जेन वहाँ पर जैसे ही सामने की तरफ जाता है तभी वहाँ पर वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जेन ने वहाँ पर उसे नहीं मारा था बल्कि वहाँ पर उसके ऊपर कपड़ों को फाड़ दिया था। ये देखकर वहाँ पर उसके साथी पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं जेंग जल्दी से यहाँ से आ जाओ। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।